ओशो ने कहा है कि तिब्बत में एक ध्यान अभ्यास है जिसमें शिष्य को दिन में 1000, 2000, 3000 या 5000 बार गुरु के सामने झुकना पड़ता है। गुरु अपने कमरे में बैठे रहते हैं जबकि शिष्य बाहर कार्य करते हुए गुरु की दिशा में बार बार साष्टांग प्रणाम करता है, चाहे गुरु मीलों दूर भी हो। शिष्य को बस उनकी दिशा में झुकना होता है। इस अभ्यास का असली रहस्य गुरु में नहीं बल्कि झुकने में छिपा है। गुरु केवल एक प्रतीक है, एक बहाना जिससे विनम्रता और समर्पण का भाव प्रकट होता है। जैसे किसी भी खूंटी पर वस्त्र टांगे जा सकते हैं, वैसे ही ये झुकना किसी भी दिशा में किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है झुकने की क्रिया जो अहंकार को गलाती है। पश्चिमी लोग इस प्रक्रिया को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि हिंदू संस्कृति में सूर्य नमस्कार इसका एक उदाहरण है। सूर्य को प्रणाम करने का उद्देश्य सूर्य को कुछ देना नहीं है, बल्कि नमस्कार करने की कला को साधना है। ये एक ध्यान का गहन प्रयोग है जिसमें झुकने के माध्यम से आत्म विकास होता है। जब आप झुकना सीख जाते हैं तो आप विनम्रता में पारंगत हो जाते हैं। तब सारा संसार आपकी ओर स्वतः आकर्षित होने लगता है। आपकी समृद्धि, आनंद और प्रेम की धाराएं बहने लगती है, क्योंकि आपने खुद को एक गड्ढे की तरह बना लिया है जिसमें अमृत भरता चला जाता है। जितना अधिक आप उसे लुटाते हैं उतना ही वो बढ़ता है। वास्तव में जो झुकना जानता है वो सच्चा स्वामी बन जाता है। लोगों के बीच आदर पाने के लिए अहंकार छोड़कर विनम्र होना पड़ता है। यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो लोग अहंकारवश आपको पीछे खींच लेंगे, लेकिन यदि आप पीछे रहने को तैयार हो जाते हैं तो वही लोग आपको सिर आंखों पर उठा लेंगे। अहंकार पर चोट करने से लोग प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं, लेकिन जब आप उनके अहंकार को स्वीकार करते हैं और झुकते हैं तब वे आपको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। यदि वास्तव में आप लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले झुकने की कला सीखनी होगी। यही सच्ची नेतृत्व क्षमता का रहस्य है। पीछे हो जाना एक गहरी बात है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर तुम आगे बढ़ने की मंशा से ही पीछे हट रहे हो तो असल में तुम पीछे हो ही नहीं रहे। ये तो खुद को और दूसरों को धोखा देने जैसा होगा। एक बार बायजीद के शिष्य ने कहा, मैंने आपके वचनों में सुना कि अगर मैं स्त्रियों और धन को छोड़ दूं तो वे खुद मेरे पीछे आएंगे। अब 20 साल हो गए लेकिन कोई आया नहीं। बायजीद ने उत्तर दिया, वे आएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो। तुम अपने ही भीतर धोखा कर रहे हो। यदि तुम्हारा पीछे होना सिर्फ इसलिए है कि लोग तुम्हें आगे करें तो तुम सच्ची विनम्रता को कभी नहीं समझ पाओगे। हाँ, अगर तुम स्वाभाविक रूप से पीछे खड़े हो जाओ तो वही तुम्हें श्रेष्ठ बना देगा, लेकिन ये श्रेष्ठता तुम्हारी चाहत का परिणाम नहीं होगी, बल्कि ये विनम्रता का उपउत्पाद, बाय प्रोडक्ट होगी। जो व्यक्ति स्वेच्छा से पीछे हो जाता है, लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि उसकी कोई चाहत थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी श्रेष्ठता की लालसा को त्याग दिया है। वास्तव में श्रेष्ठता की इच्छाहीनता की निशानी है। जब तुम भीतर से समर्पित हो जाते हो और अपने गौरव को पहचान लेते हो, तब दूसरों के आगे होने या पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम इस उम्मीद में पीछे खड़े हो कि लोग तुम्हें आगे कर देंगे तो ये कभी नहीं होगा। तुम निरंतर सोचते रहोगे कि लोग तुम्हें सिर आंखों पर कब उठाएंगे। तुम बार बार ग्रंथ पढ़ोगे, सोचोगे कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा पीछे होना असली पीछे होना नहीं है। संतों की बात भी कुछ ऐसी ही होती है। वे आदेश नहीं देते, केवल उपदेश देते हैं। आदेश राजा या सम्राट देते हैं, लेकिन संत केवल सलाह देते हैं। मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक, और बिना मांगे तो संत सलाह भी नहीं देते। बुद्ध का नियम था कि जब तक कोई 3 बार न पूछे वे उत्तर नहीं देते थे। इस वजह से बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर लंबी हो जाती थी, क्योंकि प्रश्न करने वाला 3 बार पूछता और बुद्ध 3 बार उत्तर देते।
जब उनसे पूछा गया कि 3 बार का नियम क्यों, उन्होंने कहा, जो सच में जानना चाहता है वही पूछता है। 3 बार पूछने का अर्थ है कि व्यक्ति की जिज्ञासा वास्तविक है, उसका मन सवाल में डूबा हुआ है। कभी कभी व्यक्ति एक बार में सुनकर भी नहीं समझ पाता, इसलिए दूसरी और तीसरी बार उत्तर देने का उद्देश्य ये होता है कि शायद किसी बार उसकी चेतना जाग जाए और वो सच को ग्रहण कर सके। यही कारण है कि संतों के वचनों को गहराई से सुनने और समझने की आवश्यकता होती है। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो उसे 7 बार क्षमा कर देना। इस पर एक शिष्य ने पूछा, ठीक है, लेकिन 8वीं बार क्या करना? जीसस ने उत्तर दिया, 7 बार नहीं बल्कि 77 बार क्षमा करना। और अगर तुम पूछोगे कि 78वीं बार क्या करना, तो मैं कहूंगा 700 बार 77 बार। ये संख्या सिर्फ प्रतीक है, असली बात क्षमा करने की भावना है। जब तुम 7 बार क्षमा करने की बात को गणना में बदल देते हो तो तुम उसका मर्म खो देते हो। एक ईसाई फकीर की कहानी है। एक बार एक व्यक्ति ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। फकीर ने दूसरा गाल आगे कर दिया, जैसा कि जीसस ने उपदेश दिया था। लेकिन वो व्यक्ति धूर्त था और उसने भी जीसस की शिक्षाएं पढ़ी थी। उसने दूसरा गाल भी थप्पड़ मार दिया। तभी फकीर ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर सवार हो गया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, तुम तो जीसस को मानने वाले हो, फिर ये क्या कर रहे हो? फकीर ने उत्तर दिया, जीसस ने कहा कि यदि कोई तुम्हारे बाएं गाल पर मारे तो दायां गाल आगे कर दो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैं स्वतंत्र हूं। ये कहानी दर्शाती है कि सिद्धांतों को केवल सतही तौर पर मान लेना व्यर्थ है। जब तुम किसी सिद्धांत को साधन बना लेते हो तो तुम उसकी आत्मा को खो देते हो। लाओ त्से भी इसी सत्य की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम प्रथम होने की इच्छा रखते हो और इसीलिए अंतिम स्थान पर खड़े हो जाते हो तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि ये भी एक छल है। यदि पीछे खड़ा होना केवल आगे आने की योजना है तो वो विनम्रता नहीं है। एक सच्ची विनम्रता में कोई चाहत नहीं होती। जो वास्तव में पीछे खड़ा हो जाता है वो लोगों के लिए प्रिय बन जाता है। लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि उसने ऐसा चाहा था। ये तो पीछे खड़े होने का स्वाभाविक परिणाम है। संत आदेश नहीं देते, वे केवल उपदेश देते हैं। आदेश तो सम्राट देते हैं, लेकिन संत केवल सुझाव देते हैं। मानो तो अच्छा, न मानो तो भी ठीक। बुद्ध भी जब तक कोई 3 बार न पूछे तब तक उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि 3 बार पूछने का अर्थ होता है कि व्यक्ति वास्तव में जानना चाहता है, न कि केवल जिज्ञासावश पूछ रहा है। संत अपने अनुभव से बोलते हैं। वे खुद किसी सिद्धांत का बोझ नहीं उठाते, इसलिए उनका कहा सच प्रतीत होता है। वे लोगों पर बोझ नहीं बनते, बल्कि प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ने की लालसा में दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है तो वो बोझ बन जाता है। हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जो विनम्रता से पीछे हो जाता है उसकी उपस्थिति हल्की और सहज हो जाती है। लोग उसे अपने सिर पर बैठा लेते हैं, लेकिन तब भी वो बोझ नहीं बनता। इसलिए जीसस, लाओ त्से, कृष्ण और बुद्ध जैसे संतों ने जो कहा वो उनके जीवन का अनुभव था। जब तुम निस्वार्थ होकर उनकी बातों को समझोगे तो पाओगे कि वे रत्ती रत्ती सच है। विनम्र व्यक्ति वो होता है जो छिपा रहता है, जैसे वो नहीं चाहता कि कोई उसकी उपस्थिति को महसूस करे। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं होती, जैसे वो इस प्रयास में हो कि किसी को उसकी पगध्वनि भी न सुनाई दे, किसी के मार्ग में कोई बाधा न आए। कहते हैं, जब किसी को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिष्य के पहुंचने से पहले ही गुरु समझ जाते हैं कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसा ही रिंझाई के साथ हुआ। जब वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने गुरु के झोपड़े की ओर लौटे तो गुरु ने बिना देखे ही भीतर से आवाज लगाई तो हो गया, बात पूरी हो गई। रिंझाई और अन्य शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने कैसे जाना?
गुरु ने कहा, जब अहंकारी व्यक्ति चलता है तो उसकी चाल में एक प्रकार की कठोरता होती है। उसकी पगध्वनि ही घोषणा करती है कि वो आ रहा है। लेकिन जब कोई विनम्रता से चलता है तो उसकी चाल में एक मधुरता होती है, जैसे उसके पैरों की गति भी दूसरों को कष्ट न पहुंचाने का ध्यान रखती हो। रिंझाई ने इस अनुभव को अपने गीतों में भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति वृक्ष की छाया जैसा हो जाता है। वह रास्ते को बुहारता है लेकिन धूल नहीं उड़ती। एक अन्य गीत में उन्होंने कहा, बगलों की कतार जब आकाश में उड़ती है तो न वे झील में प्रतिबिंब बनाने की चाह रखते हैं, नहीं झील को प्रतिबिंब बनाने की आकांक्षा होती है। प्रतिबिंब बनता है और मिट जाता है बिना किसी को पता चले। वास्तव में ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ऐसा ही होता है। वो अपनी उपस्थिति से कोई हलचल नहीं मचाता। यदि उसका कोई प्रभाव पड़ता भी है तो वो स्वाभाविक होता है, जैसे छाया जो धूप में शीतलता देती है बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। संत भी ऊपर होते हैं लेकिन लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते क्योंकि वे स्वयं ही उन्हें ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन अगर कोई जबरन दूसरों के सिर पर बैठने की कोशिश करे तो वो बोझ बन जाता है और लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। यही कारण है कि संसार में संघर्ष और कलह बनी रहती है। माता पिता अपने बच्चों पर हावी होना चाहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर अधिकार जताते हैं। ये अहंकारहीनता की निशानी है। जो व्यक्ति भीतर से हीन महसूस करता है वही दूसरों पर सवारी करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है वो दूसरों को स्वतंत्र छोड़ता है। वो जानता है कि वास्तविक सम्मान थोपे जाने से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से मिलता है। जब तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो तो लोग तुम्हें सिर आंखों पर उठा लेंगे, लेकिन यदि तुम जबरन सिर पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें गिरा देंगे। यही कारण है कि राजनीति अक्सर निकृष्ट लोगों का अड्डा बन जाती है। वे लोग जो भीतर से हीन हैं, सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वे पूरे देश पर हावी हो सकें। यदि किसी चमत्कार से सारी राजधानियां दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, मॉस्को अचानक लुप्त हो जाएं, तो दुनिया के 90% पाप भी समाप्त हो जाएंगे। राजधानी के स्थान पर यदि वे मानसिक अस्पतालों में बदल दी जाएं, तो शायद अधिक उचित होगा, क्योंकि वहां सत्ता के लोभी, हीनता से भरे लोग इकट्ठे होते हैं। वे नहीं जानते कि सच्ची श्रेष्ठता दबाव से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से प्राप्त होती है। जो वास्तव में महान होते हैं वे स्वयं ही नीचे उतरने की इच्छा रखते हैं। अगर लोग उन्हें सिर पर भी बिठा लें तो वे कहेंगे, कृपया मुझे नीचे उतरने दो, क्यों नाहक कष्ट दे रहे हो। विनम्रता में ही सच्ची महानता है। इसका कारण यह है कि जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है उसकी श्रेष्ठता आंतरिक होती है। वो किसी के सिर पर बैठकर महान नहीं बनता, क्योंकि सच्ची श्रेष्ठता को बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति भीतर से ही श्रेष्ठ होता है तो उसकी गरिमा आत्मनिर्भर होती है। उसके अस्तित्व का मूल्य दूसरों की राय या स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। वो अकेले भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना भीड़ के बीच। अगर तुम किसी सच्चे ज्ञानी को हिमालय के एकांत में भी छोड़ दो तो उसकी श्रेष्ठता बरकरार रहेगी। लेकिन जो लोग केवल दूसरों की स्वीकृति से महान बनते हैं उनकी श्रेष्ठता सतही होती है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जंगल के एकांत में ले जाओ। जैसे जैसे भीड़ का कोलाहल दूर होगा वैसे वैसे उसका आभास भी फीका पड़ने लगेगा। जब चारों ओर केवल पेड़ पौधे और पक्षी होंगे तब वे भी उसे अधिक प्रभावशाली लगेंगे। उसकी ताकत केवल भीड़ पर टिकी होती है जिसके सिर पर वो चढ़ा होता है। नेपोलियन की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। जब तक वो जीतता रहा दुनिया उसे महान सम्राट मानती रही, लेकिन हारते ही उसकी स्थिति दयनीय हो गई। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बना दिया गया। हालांकि नेपोलियन की सत्ता छिन गई पर उसकी अकड़ बनी रही। कहते हैं जैसे रस्सी जलने के बाद भी उसकी ऐंठन नहीं जाती, वैसे ही नेपोलियन का अहंकार भी बना रहा। उसके कपड़े फट चुके थे, सड़ गए थे,
लेकिन उसने नए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। लोगों ने बार बार आग्रह किया, आपके लिए नए कपड़े लाए हैं, कृपया पहन लीजिए। नेपोलियन ने ठुकरा दिया और कहा, ये कपड़े सम्राट के हैं, तुम चाहे कितने भी नए कपड़े ले आओ, वे मेरे लिए केवल कैदी के कपड़े होंगे। उसका अभिमान मरते दम तक कायम रहा। अपनी अंतिम सांसों में भी उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि अब मैं सम्राट नहीं हूं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हूं। लेकिन प्रश्न ये है, हारे हुए सम्राट का क्या अर्थ होता है? सम्राट जब हार जाता है तो वो केवल एक साधारण मनुष्य बन जाता है। उसकी सत्ता चली जाती है और उसके साथ ही उसका सारा आडंबर भी। यही फर्क है सच्ची और झूठी श्रेष्ठता में। सच्ची श्रेष्ठता तो वो होती है जो हार या जीत से परे होती है, जो भीतर की अनुभूति से जन्म लेती है, न कि दूसरों की स्वीकृति से। मनुष्य जितना भीतर हीनता का अनुभव करता है, उतना ही बाहर उसे छिपाने के उपाय करता है। वो बाहरी दिखावे से अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है, जैसे बाहर रोशनी जलाकर भीतर के अंधकार को छुपा लेना। भीतर के खालीपन को जानते हुए भी वो दूसरों पर अकड़ जताता है। ध्यान रखना, जितना अधिक कोई अकड़ दिखाता है, उतना ही भीतर से छोटा और असुरक्षित होता है। वास्तव में बड़ा इंसान कभी अकड़ता नहीं, क्योंकि उसकी महानता भीतर की पूर्णता से आती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो है ही नहीं। उसकी उपस्थिति में शून्यता और सहजता होती है, जो दूसरों को झुकने पर मजबूर कर देती है। संत भी ऊपर होते हैं, लेकिन अपनी किसी चाहत के कारण नहीं, बल्कि लोग उन्हें स्वयं ऊपर उठा लेते हैं। जब लोग किसी को ऊपर उठाते हैं तो वे खुद भी ऊंचे उठने का अनुभव करते हैं, परंतु किसी निकृष्ट व्यक्ति को ऊपर बैठाना खतरनाक है। जितना तुम निकृष्ट व्यक्ति को ऊपर बैठाओगे, उतना ही तुम खुद नीचे दबते जाओगे। गुलामी और दास्ता में भी यही भेद है। गुलामी जबरदस्ती थोपी जाती है, जबकि दास्ता स्वेच्छा से अपनाई जाती है। कबीर ने जब कहा, कहे दास कबीर, तो ये उनकी स्वेच्छा से अपनाई गई विनम्रता थी, कोई जबरन थोपी गई दास्ता नहीं। जो व्यक्ति अपने को स्वयं छोटा कर लेता है, उसे लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो आगे बढ़ने की लालसा रखता है, वो दूसरों की राह में बाधा बन जाता है, इसलिए लोग उसका विरोध करते हैं। राजनीति में यही स्वभाव देखा जाता है। वहां दो प्रकार के दुश्मन होते हैं, प्रकट दुश्मन और अप्रकट दुश्मन। अप्रकट दुश्मन अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी पहचान करना कठिन होता है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखा है कि किसी राजनीतिज्ञ को कभी किसी को पूर्ण मित्र नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है। उसी तरह शत्रु के प्रति भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जो भविष्य में यदि मित्रता की स्थिति बने तो बाधा बन जाए। राजनीतिक संसार में हर व्यक्ति सिंहासन तक पहुंचने की लालसा रखता है, इसलिए बाहर के दुश्मन जितने खतरनाक होते हैं, भीतर के दुश्मन उससे भी ज्यादा होते हैं। बाहरी दुश्मनों से बचाव संभव है, लेकिन भीतर के दुश्मनों से बचना कठिन है। इसी कारण राजनीति में नेता अक्सर अपने सहयोगियों के विभाग बदलते रहते हैं। वे किसी को इतना स्थिर नहीं रहने देते कि वह अपनी स्थिति को पक्की मान ले और आगे बढ़ने की योजना बनाए। जैसे ही किसी को भरोसा हो जाता है कि उसकी कुर्सी सुरक्षित है, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं को अपनी टीम को हमेशा अस्थिर रखना पड़ता है। इस तरह की राजनीति में मित्रता संभव नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा की कोई मित्रता नहीं होती। जब सभी लोग सत्ता की दौड़ में हैं, तो हर कोई अनजाने में एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी और दुश्मन बन जाता है। हम अक्सर वही पाने की कोशिश करते हैं जो दूसरे भी पाना चाहते हैं, चाहे वो धन हो या पद। लेकिन चूंकि ये चीजें सीमित हैं, इसलिए पूरा संसार एक निरंतर संघर्ष में उलझा रहता है। ये संघर्ष सतह पर शिष्टाचार और संस्कृति के आवरण में छिपा होता है, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। इसके विपरीत संत कभी इस दौड़ में नहीं होते। वे पीछे चलते हैं,
लेकिन लोग स्वयं उन्हें आगे ले आते हैं, और जब लोग उन्हें छोड़ देते हैं तो वे फिर से पीछे चले जाते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं होती आगे बढ़ने की, इसलिए उनके प्रति द्वेष भी नहीं पनपता। भारत में एक अद्भुत परंपरा रही है जहां सम्राट भी साधु संतों के चरण छूते थे। जिनके पास कुछ नहीं होता था उनके आगे वे झुकते थे। एक ऐसा ही प्रसंग है जब भगवान बुद्ध किसी गांव में आए तो वहां के सम्राट के वजीर ने कहा कि राजा को नगर के बाहर जाकर बुद्ध का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अहंकार से भरे सम्राट ने कहा, मैं क्यों जाऊं? आखिर वे एक भिखारी हैं। अगर आना होगा तो वे स्वयं महल में आ जाएंगे। इस पर वजीर ने तुरंत इस्तीफा लिख दिया और कहा, इतने छोटे आदमी के नीचे काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। सम्राट होना महानता की निशानी नहीं है। बुद्ध पहले सम्राट थे, लेकिन उन्होंने सम्राटत्व त्याग कर भिक्षु का पात्र धारण किया। ये पात्र साम्राज्य से बड़ा है। सम्राट होना महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा हो सकती है, लेकिन भिक्षु होना आत्मज्ञान की परिणति है। बुद्ध ने अपनी सांसारिक उपलब्धियों को छोड़कर आत्मिक समृद्धि को चुना। सम्राट को ये बात समझ में आई और वो बुद्ध के चरणों में झुक गया। जो व्यक्ति पीछे हो जाता है वो प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर कोई संघर्ष शेष नहीं रहता, क्योंकि अब उसे कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं होती। अब उसकी दौड़ समाप्त हो चुकी होती है और वो आत्मगौरव से भर जाता है। बाहरी परिस्थितियां, चाहे अंधकार हो या अकेलापन, उसके भीतर की शांति को डिगा नहीं पाती। ऐसे संतों को लोग अपने सिर और आंखों पर बिठाते हैं। वे किसी के खिलाफ संघर्ष नहीं करते, इसलिए उनके विरुद्ध भी कोई संघर्ष नहीं होता। उनके सामने जीत हार का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वे जीतने की इच्छा ही नहीं रखते। रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन की मुलाकात इसका एक उदाहरण है। केशव चंद्र तर्कशील थे और ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। वे रामकृष्ण को हराने की मंशा से आए थे, लेकिन रामकृष्ण ने तर्क वितर्क में कोई रुचि नहीं दिखाई। वे हर तर्क पर मुस्कुराते, केशव को गले लगाते और कहते, वाह, बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी ही देर में केशव चंद्र निरुत्तर हो गए। जब उन्होंने पूछा, क्या आप मेरी बातों को स्वीकार कर रहे हैं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने कभी तुम्हें जीतने का दावा ही नहीं किया। तुम जितने प्रतिभावान हो उससे तो मुझे और पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा अवश्य है। इतनी विलक्षण बुद्धि केवल मिट्टी और पत्थर से उत्पन्न नहीं हो सकती। यही संतों की सरलता और गहराई है। वे विवाद नहीं करते, इसलिए वे कभी पराजित भी नहीं होते। बुद्धिमत्ता का संगीत ये संदेश देता है कि परमात्मा का अस्तित्व है। पहले अगर इस पर थोड़ा बहुत संदेह भी रहा हो तो वो भी मिट जाता है। केशव चंद्र जैसे तर्कशील व्यक्ति भी संत के समक्ष हार मान लेते हैं, क्योंकि संत की जीत या हार का कोई अर्थ ही नहीं होता। संत को कुछ सिद्ध नहीं करना होता, न ही उनके पास कोई शास्त्र होता है जिसे वे साबित करने की कोशिश करें। उनका जीवन ही उनका संदेश होता है। जब केशव चंद्र ने संत के जीवन को देखा तो उनके विरोध और तर्कों का कोई असर नहीं हुआ। संत की आस्था ऐसी होती है जिसे कोई विवाद नहीं मिटा सकता। वे तूफानों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे ऊर्जा पाते हैं। जैसे छोटी लौ हवा के झोंके से बुझ जाती है, लेकिन जब कोई आग प्रज्वलित हो जाती है तो वही हवा उसे और भड़का देती है। संत की उपस्थिति भी वैसी ही होती है। तूफान भी उनके विश्वास को और प्रज्वलित करते हैं। छोटे छोटे तर्क हार सकते हैं, लेकिन संत की आंतरिक अग्नि को कोई विवाद बुझा नहीं सकता। उनके करीब आकर जो हार जाता है वही वास्तव में सौभाग्यशाली होता है। संत के समक्ष हारना, अहंकार को त्यागना और समर्पण करना ही सच्ची जीत है। जैसे प्रेम में हार जीत से ऊपर हो जाती है, वैसे ही श्रद्धा में भी हार और जीत का कोई स्थान नहीं होता। संत से संघर्ष करना असंभव है, क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा होता ही नहीं जिससे टकराया जा सके। वे शून्यता से भरे होते हैं। जैसे जैसे कोई उनके भीतर उतरता है उसे असीम आकाश दिखाई देता है। संत के पास जाकर
व्यक्ति उसी तरह खो जाता है जैसे कोई बूंद सागर में समा जाती है। जो लोग खुद को बहुत चालाक और होशियार समझते हैं वे संतों के पास आने से कतराते हैं। वे दूर से ही सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि संत के सामने उनकी सारी चतुराई व्यर्थ हो जाएगी। संत के पास आकर जीतने की संभावना शून्य होती है। वहां तो बस हारने और मिटने की गुंजाइश होती है। लेकिन जैसे जैसे कोई संत के करीब आता है, प्यास और भी बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह संत में डुबो देता है। उस क्षण उसके भीतर भी संतत्व का जन्म होता है। वो व्यक्ति अब वही नहीं रहता जो पहले था। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही संत की ऊर्जा में डूबने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर की सारी मलिनता जला देता है। संत के सानिध्य में आना एक क्रांति की तरह है, लेकिन ये क्रांति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो खुद को मिटाने के लिए तैयार है। कई लोग संतों के पास आ तो जाते हैं, लेकिन अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर डरकर पीछे हट जाते हैं। वे एक हाथ से संत के पास पहुंचते हैं तो दूसरे हाथ से खुद को संभाले रहते हैं। ये दुविधा ही उनका सबसे बड़ा संकट बन जाती है। वास्तव में संत से सच्चा साक्षात्कार वही कर पाता है जो संपूर्ण रूप से समर्पण करने को तैयार हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भय के। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन घबराई हुई आई और बोली, जल्दी चलिए, खतरे की घड़ी है। मुल्ला फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके साथ मुल्ला के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो बार बार कहती रही, जल्दी करें, आपकी चाल धीमी है, मामला गंभीर है। मैंने कहा, चिंता मत कर, जो आदमी कभी किसी भी काम में सफल नहीं हुआ वो आत्महत्या में भी सफल नहीं होगा। पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, आत्महत्या तो अपनी ही करनी होती है, इसमें कोई बाधा देने वाला नहीं होता। बाकी कामों में वो दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार तो वो अकेला है। जब हम मुल्ला के घर पहुंचे तो देखा कि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। छप्पर से एक रस्सी लटक रही थी। वो स्टूल पर खड़ा था और रस्सी अपनी कमर में बांध रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, मुल्ला, अगर मरना ही है तो रस्सी गले में क्यों नहीं बांधी? मुल्ला ने जवाब दिया, पहले गले में बांधने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बेचैनी होने लगी। मरना तो है ही, तो सोचा कमर में बांध लूं। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं जिससे आदमी आराम से मर सके? यही दुविधा बहुत लोगों में देखी जाती है। वे संत के पास पहुंचते हैं आत्मा की मुक्ति की चाह में, लेकिन जब त्याग और समर्पण की घड़ी आती है तो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वे जीवन की रस्सी को गले की बजाय कमर में बांधना चाहते हैं, ताकि मुक्ति की राह में भी कोई आरामदायक रास्ता मिल जाए। वे मरना भी चाहते हैं और बचना भी। भीतर से पुकार आ चुकी होती है, लेकिन वे उसे टालने की कोशिश करते हैं। बस एक छलांग की दूरी पर खड़े रहते हैं, परंतु साहस नहीं जुटा पाते। वे एक ऐसी नाव में सवार होते हैं जिसकी रस्सियां अब भी किनारे से बंधी होती हैं। भले ही वे पतवार चला रहे हों, पर नाव कहीं जा नहीं रही होती। इस दुविधा में मत पड़ना। या तो पूरी तरह लौट जाओ और संसार में रम जाओ, पीछे देखने की भी जरूरत नहीं, या फिर पूरी तरह कूद पड़ो और देखो क्या होता है। जो बीच में अटके रहते हैं वे न तो संसार के रहते हैं और न ही सन्यास के। न वे पदार्थ के हो पाते हैं, न परमात्मा के। ऐसा जीवन उन्हें मझधार में डूबने जैसा अनुभव देता है। अगर तुम संत के पास आओ तो पूरा आओ, यदि नहीं आना तो भी पूरे ना आओ, लेकिन इस आधे अधूरेपन से बचो। कमर में रस्सी बांधकर फांसी नहीं लगती, और जब तुम अपने अतीत को छोड़ने चलोगे तो बेचैनी निश्चित ही होगी। सारी वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं और अहंकार को त्याग देना आसान नहीं, लेकिन जान लो, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। जिसे प्रकाश देखना है उसे अंधकार से गुजरने का साहस भी रखना होगा। निष्कर्ष, ओशो का संदेश स्पष्ट है।
झुकने की कला सीखिए। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनिए। जब आप स्वयं को खाली कर देते हैं, तभी अस्तित्व आपको भरता है। सच्ची समर्पण भावना ही आत्मविकास की कुंजी है। जब आप अपने भीतर अहंकार का त्याग करते हैं, तभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रवचन का विस्तृत सार पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और शेयर से ये संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। धन्यवाद।